नमस्कार, मैं हूं शालिनी राज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में गुरुग्राम के मानेसर में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। पेश है ये हमारी खास रिपोर्ट। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में वन महोत्सव, रिकॉर्ड 1,52,00,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को रफ्तार, हर गांव में बनेगी पंचवटी, 58 हर्बल पार्क की स्थापना, 610 वन मित्र संभाल रहे हरियाली। गुरुग्राम के मानेसर में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने की, जबकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। 30 जुलाई को करनाल में आयोजित किया गया था। इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में सभी 90 की 90 विधानसभाओं में वन महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य पौधे लगाने के साथ साथ साथियों प्रत्येक नागरिक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा जन जन को इस अभियान के साथ जोड़ना है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो भावपूर्ण मंत्र दिया है। साथियों, माँ हमें, उन्होंने कहा है कि माँ हमें जन्म देती है, वृक्ष भी हमें साथियों जीवन देते हैं। माँ की ममता और वृक्ष की छाया में अद्भुत समानता है। साथियों, दोनों बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देते हैं। तो जब कोई बेटा या बेटी साथियों अपनी माँ के नाम एक पौधा लगा करके वर्षों तक उसकी देखभाल करता है, तब वह पौधा केवल स्मृति नहीं रहता, वह परिवार का संस्कार बन जाता है। साथियों, वर्ष 2026-27 में प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम को 1,40,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथियों, मैं प्रदेश के प्रत्येक परिवार से ये आग्रह भी करता हूँ कि वे अपनी माँ के नाम कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वन महोत्सव के जरिए सरकार की हरित योजनाओं का खाका भी आम लोगों के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 75 नमो पार्क विकसित किए जा चुके हैं, जबकि जिला मुख्यालयों पर ऑक्सी वन तैयार किए जा रहे हैं। गांव-गांव में पंचवटी अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत साल 2026 से 27 में 1,40,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। 58 हर्बल पार्क, 610 वन मित्र की भूमिका और प्राचीन वृक्षों के संरक्षण के लिए योजनाओं का भी जिक्र किया। साथियों, 25-26 के दौरान हमने प्रदेश में कुल 1,52,00,000 पौधे लगाए गए और इसमें प्रत्येक पौधे धरती के नाम साथियों हरित संकल्प है। प्रत्येक पत्ती भविष्य के लिए आशा का संदेश देती है। साथियों, प्रत्येक वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा के लिए है। साथियों, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, लगाए गए पौधों को जिनका जीवन जीवित रख करके वृक्ष बनाना भी है। साथियों, औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने प्रदेश के अंदर 58 हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं। आयुर्वेद ने साथियों हमें सिखाया है कि प्रकृति केवल भोजन ही नहीं देती बल्कि औषधि भी देती है। कई बार जिस पौधे को हम साधारण झाड़ी समझ करके अनदेखा कर देते हैं, साथियों वह किसी न किसी गंभीर बीमारी की औषधि बन जाता है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण मानवता का भी संरक्षण है। साथियों, प्रदेश में हमने 75 नमो पार्क स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित किए जा रहे हैं। उसकी योजना हमने शुरू कर दी है, जिसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक
और नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं वहां पर विकसित की जा रही हैं। हरियाणा में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। अरावली संरक्षण से लेकर हरित क्षेत्र बढ़ाने तक सरकार की योजनाएं अब जमीन पर दिखाई दे रही हैं।